हेलो गाइस। सो आज से हम लोग स्ट्राइवर की A to Z डी से शीट सॉल्व करने जा रहे हैं। सो पहला हमारा जो सेक्शन होगा, हम एरे कवर करने वाले हैं। सो एरे के अंदर हम लोग इजी लेवल के प्रॉब्लम पहले सॉल्व करेंगे। सो जिसमें पहला प्रॉब्लम कहता है लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। सो हम पहले ये प्रॉब्लम GFG पे खोल लेंगे। सो चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम कह रहा है। सो प्रॉब्लम क्या कह रहा है पहले पढ़ लेते हैं। ये बेसिक लेवल का प्रॉब्लम है पहली बात तो। और देखिए प्रॉब्लम क्या कहता है, लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। सो बेसिकली हमको एक एरे दिया रहेगा जिसके अंदर हमें सेट्स ऑफ एलिमेंट दिए हैं। तो उस एलिमेंट के अंदर हमें 1, 8, 7, 56 और 90 दिया है। तो हमें बताना है कि इस एरे के अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन सा स्टोर है, वो हमें रिटर्न करना है। सो जैसे 90 दिया है, 90 सबसे बड़ा नंबर है इस एरे में, तो हमने वो रिटर्न कर दिया। सो बेसिकली ऐसे ही हमें जैसे दूसरा एरे दिया, यहाँ पे तो सारे सेम नंबर वाले एलिमेंट दिए हैं। तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा होने वाला है, तो 5 होगा, तो हमने 5 रिटर्न कर दिया। ठीक है, कंस्ट्रेंट भी देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट है दिया है 1 से लेके 10 to the power 6 तक एलिमेंट साइज़ हो सकता है, और एलिमेंट 0 से लेके 10 to the power 6 तक हो सकते हैं। कंस्ट्रेंट पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कंस्ट्रेंट से हमें आइडिया आ जाता है कि वैल्यूज़ की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है। और फिर कंपनी स्टैक की बात करें तो ये इन्फोसिस, ओरेकल, विप्रो में पूछा गया है। सो और एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये बिग ऑफ एन और ऑक्सिलरी स्पेस ऑफ वन। बेसिकली ये बोल रहा है कि आप शॉर्टेस्ट एकदम सबसे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए। सो बेसिकली हम क्या करेंगे इसके लिए, पहले इजी प्रॉब्लम है तो ज़्यादा उसके लिए टेक्निकल टर्म में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, एक मैक्सी नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम इंट मिन नाम का इंट मिन स्टोर कर देंगे। इंट मिन बेसिकली एक बहुत बड़ा नेगेटिव वैल्यू होता है जो कि हम इसमें स्टोर कर रहे हैं। सो अभी हम क्या करेंगे, एक लूप को ट्रैवर्स करेंगे, एक लूप लगा के इस एरे में ट्रैवर्स करेंगे। सो एक सेकेंड, ये लूप हम एरे में ट्रैवर्स करने वाले। सो ये लूप हमने लगा दिया, जो कि हम 0 से लेके एरे के साइज़ तक की लूप लगाने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे। इफ़ कंडीशन में क्या लिखेंगे कि एरे ऑफ जो आई की वैल्यू है, अगर वो ग्रेटर आती है मैक्सी से, तो हमें क्या कर दो कि हमारे जो मैक्सी में है उसमें हम एरे ऑफ आई की वैल्यू को स्टोर कर देंगे। सो बेसिकली ये क्या बोल रहा है, थोड़ा देर के लिए इसको लिख तो दिया है बट समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। बेसिकली ये जो एरे ऑफ आई है, ये एरे ऑफ जो आई आ रहा है, समझ लो एरे ऑफ आई में 0 है, तो 0 में 1 आया, तो 1 की वैल्यू, ये जो मैक्सी हमने डिक्लेयर किया है, ये बहुत बड़ा नेगेटिव वैल्यू इसमें स्टोर हुआ है। तो इस मैक्सी के अंदर हमने एक बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यू स्टोर कर दी है। ठीक है, तो अभी जो 1 आएगा, यहाँ से जो एरे ऑफ 0 से हम 1 आएंगे, तो ये यहाँ पे जो 1 लिखा रहेगा वो हमेशा एक नेगेटिव वैल्यू से तो बड़ा होगा ही। ठीक है, तो ये वैल्यू से बड़ा हो गया, तो हम अगर ये वैल्यू ट्रू हो गई तो हमारी ये वाली कंडीशन रन हो जाएगी, जो मैक्सी इक्वल टू एरे ऑफ आई हो जाएगा। तो एरे ऑफ आई में क्या स्टोर है, 1। सो अभी यहाँ पे 1 आ गया। अभी फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 पे हो जाएगी, तो एरे ऑफ आई इक्वल टू 1 आ गया। अभी 1 पे क्या है, एरे ऑफ 1 के इंडेक्स पे क्या है, 8 है। सो 8 अभी हमारे मैक्सी में क्या स्टोर हो गया है, 1, क्योंकि वो हमने कंपेयर किया था एकदम छोटी वाली वैल्यू से। तो अभी हमने वो छोटी वाली वैल्यू से इससे कंपेयर किया था, ये इससे छोटी वाली वैल्यू से, तो 1 बड़ा था, तो अभी हमारे मैक्सी के अंदर 1 स्टोर हो गया। तो फिर जब दूसरा आइट्रेशन होगा 1 के लिए, तो ये जो एरे ऑफ जो आई की वैल्यू रहेगी, वहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 की वैल्यू, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 8 स्टोर होगा, तो एरे ऑफ आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, 8। ये तो यहाँ पे 8 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, 1 से। तो अभी मैक्सी के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 8। सो वैसे ही 7 आएगा। तो 7 बड़ा है क्या 8 से, नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स होके बाहर आ जाएगी, और फिर से आई इंक्रीमेंट होके चेक होते रहेगा। तो वैसे ही ये कंडीशन चेक होती रहेगी, और हम रिटर्न कर देंगे हमारे मैक्सी को। तो चेक करेंगे क्या ये वैल्यू, ये कोड रन हो रहा है कि नहीं। आई गेस रन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। सबसे बेसिक प्रॉब्लम यही आएगा अगर आपको कभी पूछा जाएगा किसी भी कोडिंग राउंड या फिर कोई भी टेक्निकल इंटरव्यू में। सो लेट्स सबमिट करके देखते हैं कि सारे टेस्ट केस रन हो रहे कि नहीं। तो चेक करते हैं। यहाँ पे सारे टेस्ट केसेस रन हो चुके हैं, और हमारा या फाइनली कोड सबमिट हो गया है। सो यह बहुत आसान प्रॉब्लम था।